पेशेंट प्रेपरेशन, ठीक है। तो ERCP के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट को 4 to 6 आवर आपने फास्टिंग पे रखना है, ठीक है। फास्टिंग करनी है ताकि आपके पास कोई फूड जो है वो इस प्रोसीजर में आपके पास डिस्टर्बेंस काज ना करे, ठीक है। दूसरा आपके पास आप मेडिकेशंस को देखते हो कि कौन सा पेशेंट कौन सा जो है मेडिसिन ले रहा है, ठीक है। आया वो ब्लड थिनर तो नहीं ले रहा, एलर्जी की कोई टैबलेट्स तो नहीं ले रहा, या एलर्जी की कोई मसला तो नहीं है उसको, ठीक है। तो वो चेक करना है। पेशेंट की हिस्ट्री आपने चेक करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लिख दें हिस्ट्री, ठीक है। फिर आपने चेक करना है एंटीबायोटिक्स को जो है ना वो देनी है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। ये किस लिए हम देते हैं? अगर कोई बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, या आपके पास सूडो सिस्ट है। सूडोसिस्ट मीन हमारे पास फ्लूइड फिल्ड सेक्स होती हैं, इसके साथ लिख लें फ्लूइड फिल्ड सेक्स होती हैं इन द पेनक्रियाज में, ठीक है, जो आपके पास बाद में इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है, इन्फ्लेक्शन काज कर सकती है, ठीक है। अगर इंडोकार्डाइटिस है, ठीक है, इंडोकार्डाइटिस के इंडोकार्डियम पे कोई जो है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जो है वो काज हुआ है, तो वहाँ से इन्फ्लेमेशन जो है वो टूवर्ड्स द पेनक्रियाज या टूवर्ड्स द बाइलरी एरिया आ सकता है। तो आपने पहले से एंटीबायोटिक देनी है ताकि वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन, कोई बैक्टीरिया का अटैक अगर हो तो वो प्रिवेंट करे, ठीक है, इन मेडिसिन के जरिए। तो ये चीज़ें आपने जो है ना वो यूज़ करनी है इन पेशेंट प्रेपरेशन। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है प्रिमरी इमेजेस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास हम दो इमेजेस लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्रॉन AP, ठीक है, एंड दूसरा हम LAO यूज करते हैं, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक ऑफ अपर एब्डोमेन, ठीक है। ये हम अपर एब्डोमेन के लिए यूज करते हैं, अपर एब्डोमेन के लिए हम ये दो प्रोजेक्शंस जो है वो प्रिमरी इमेजेस का मतलब ये है कि प्रोसीजर से पहले अभी हमने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट नहीं किया हुआ, इससे पहले हम ये दो जो है स्काउट इमेजेस लेते हैं, ठीक है। ये हम क्यों लेते हैं? क्योंकि अक्सर हमारे पास गाल स्टोन्स होती हैं, उनको हम जो है डायग्नोज करते हैं, वो हमारे पास अक्सर ओपेक नज़र आती हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्लेन इमेजेस पे या प्रिलिमिनरी इमेजेस पे जो है ना वो ओपेक नज़र आ जाती है, वाइट नज़र आ जाती है। या हम पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन जो है वो देखते हैं, पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन अगर कोई जो है कैल्शियम डिपोजिशन हुई है ना, और दूसरा हमारे पास पेनक्रियाटिक कैल्कुलाई को देखते हैं, मतलब कि स्टोन्स को जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रिमरी इमेजेस यूज करते हैं। अब अगर हम टेक्निक की तरफ आ जाएं, अगर हम टेक्निक को देखें तो टेक्निक में सबसे पहले आपने करना क्या है? पेशेंट को पोजीशन करना है, ठीक है। अगर पेशेंट हमारे पास जो है वो पोजीशन हो गया, पेशेंट लेफ्ट लेटरल साइड पे पेशेंट को पोजीशनिंग करना है स्टेप फर्स्ट में, या प्रॉन पोजीशनिंग करनी है पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपने ज़ाइलोकेन स्प्रे करना है पेशेंट के फेरेनिक्स पे, ठीक है, पेशेंट के फेरेनिक्स पे, क्योंकि ये जो होता है ना हमारे पास इंडोस्कोप, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में जब हम इंडोस्कोप इंसर्ट करेंगे पेशेंट को, तो वो थोड़ा सा पेशेंट को जो है अनप्लीजेंट लगेगा जब उसके फेरेनिक्स के एरिया तक पहुंचेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम इंडोस्कोप को जो है वो इंसर्ट करते हैं थ्रू पेशेंट माउथ, ठीक है, इंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं माउथ के जरिए, ठीक है। उसके बाद हम जब हमें पता चल जाए इमेजेस के जरिए कि इंडोस्कोप अब पहुंच गया है टू द ड्यूडेनल एरिया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ड्यूडेनल एरिया, और यहाँ पे वो जो है एम्प्यूला ऑफ वेटर है, यहाँ पे बाइलरी ट्री है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो इंडोस्कोप है वो यहाँ पे पहुंच गया है, देन हम इंडोस्कोप को जो है वो स्टॉप कर लेते हैं एंड फोर्थ स्टेप पे जाते हैं जिसमें हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कैथेटर को इसी ट्यूब के जरिए इंसर्ट करते हैं और लेके जाते हैं टूवर्ड्स द बाइलरी ट्री, ठीक है। एंड देन फिफ्थ स्टेप में हम करते हैं क्या? कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रास्ट कहाँ चला जाता है? या तो बाइल डक्ट में, ठीक है, दोनों में, एंड पेनक्रियाटिक डक्ट में, और दोनों में जो भी पैथोलॉजी हो वो डायग्नोज हो जाती है। साथ साथ में हम इमेजेस ले लेते हैं। बट कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन में ये बात याद रखें कि फर्स्ट इन्फ्यूजन जब हम करते हैं,
फर्स्ट इन्फ्यूजन, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस होता है वो कैलकुलाई पे होता है, ठीक है। कैलकुलाई मीन स्टोन्स पे होता है, ठीक है, ताकि कोई अगर स्टोन फंसा हुआ हो इस बाइलरी ट्री में या कोई स्टोन वगैरह बन रहा हो उस टाइम, तो या तो डायग्नोस हो जाए, अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा है तो वो कॉन्ट्रास्ट के ज़रिए जो है उसके कॉन्ट्रास्ट के प्रेशर के ज़रिए थेराप्यूटिकली वो रिमूव किया जाए, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, एक्सरे इमेजिंग करते हैं, ठीक है। एक्सरे इमेजिंग इसके बाद करते हैं, जब हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर लेते हैं देन हम स्क्रीनिंग करते हैं, फ्लोरोस्कोपिक व्यूज लेते हैं। अब अगर हम इमेजेस की तरफ देखें, ठीक है, तो इमेजेस हम दो चीज़ों के लिए लेते हैं, एक हम बाइल डक्ट के लिए करते हैं, बाइल डक्ट के लिए अगर अलग से हम रेडियोग्राफी करते हैं, एंड पेनक्रियाज के लिए हम अलग से करते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज के लिए हम 3 प्रोजेक्शंस यूज़ करते हैं, एक हमारे पास है प्रॉन, दूसरा RPO यूज करते हैं, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक एंड लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक हम यूज करते हैं, ठीक है। ये 3 इमेजेस जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर पेनक्रियाज, ठीक है। दूसरा अगर आप बाइल डक्ट की तरफ देखें तो बाइल डक्ट में हम डिफरेंट प्रोजेक्शंस लेते हैं, डिफरेंट व्यूज लेते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम पेशेंट को अगर प्रॉन लेटाते हैं तो प्रॉन में एक स्ट्रेट व्यू लेते हैं, प्रॉन में एक स्ट्रेट व्यू लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रॉन इमेज लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हम जो है ना पोस्टीरियर ऑब्लिक लेते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर ऑब्लिक लेते हैं। पोस्टीरियर ऑब्लिक में राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक एंड लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक जो है ये इमेजेस अटेन करते हैं फॉर द बाइल डक्ट इन प्रॉन पोजीशन, ठीक है। सेकेंडली हम पेशेंट को सुपाइन लेके आते हैं, ठीक है, पेशेंट को टेबल टॉप पे सुपाइन लेटाते हैं। सुपाइन के केस में भी हम सबसे पहले स्ट्रेट इमेजिंग करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्लिक ले लेते हैं, ठीक है, पेशेंट को ऑब्लिक, और ऑब्लिक कौन से, एक राइट एंटीरियर ऑब्लिक, क्योंकि अब तो पेशेंट सुपाइन है तो AP इमेजेस हम लेंगे, प्रॉन में हमेशा याद रखिए PA इमेजेस आपके पास होती हैं, ठीक है, एंड सुपाइन में हम AP इमेजेस लेते हैं। अब ऑब्लिक में आपके पास ऑब्वियसली एंटीरियर ऑब्लिक है ना, एंटीरियर ऑब्लिक है, ठीक है। तो मतलब कि एक राइट एंटीरियर ऑब्लिक होगा एंड एक आपके पास लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक होगा, तो ये इमेजेस आपके पास आएंगी ऑफ द बाइल डक्ट बट इन द सुपाइन पोजीशन, ठीक है। दूसरा हम एडिशनल इमेजेस लेते हैं टिंडरबर्ग पोजीशन, पेशेंट की जो है ना आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे पोजीशन है, ये टिंडरबर्ग पोजीशन है, जिसमें ये हेड जो होता है ना, हेड ये आपके पास टिल्ट डाउन करते हैं, हम टिल्ट डाउन करते हैं और उनका जो फुट का एरिया है वो थोड़ा सा एलिवेट करते हैं, ठीक है। ये किस लिए करते हैं, ताकि आपके पास फिल हो जाए इंट्राहेपेटिक डक्ट, इंट्राहेपेटिक डक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा एडिशनल इमेज हम लेते हैं सेमी इरेक्ट, ठीक है, मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा सेमी इरेक्ट पोजीशन है। अब ये सेमी इरेक्ट हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि आपके पास लोअर एंड ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड गाल ब्लैडर जो है वो आपके पास विजुअलाइज अच्छे से हो जाए, ठीक है। देन हम लास्ट में क्या करते हैं, जब हम इंडोस्कोप रिमूव करते हैं उसी टाइम पे हम इमेजेस लेते हैं, ठीक है, रिमूवल के दौरान हम इंडोस्कोपिक इमेजेस लेते हैं। उसके बाद डिलेड इमेजेस हम लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इमेजेस जब हम लेते हैं वो डिलेड इमेजेस होती हैं, और वो डिलेड इमेजेस हम क्यों लेते हैं, ताकि हम चेक करें कि गाल ब्लैडर है या जो कॉमन बाइल डक्ट है या जो पूरा का पूरा हम बाइलरी ट्री में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया था वो दोबारा एम्प्टी हो भी गया है या नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम लास्ट में डिलेड इमेजेस जरूर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास ERCP प्रोसीजर, उसका टेक्निक, ठीक है। इससे पहले हम उसका जो है इंट्रोडक्शन वगैरह सब पढ़ चुके हैं, होप सो सबको समझ आ गया होगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा MRCP पे, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, ठीक है। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।